नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो सिंपल एक्सरसाइजेज जो एक पैरालिसिस पेशेंट को दोबारा से चलने में सबसे ज़्यादा कारगर रहती है। हम हर साल साई संजीवनी में हज़ारों पैरालिसिस के पेशेंट देखते हैं और वो पेशेंट भी देखते हैं जो बहुत तेज़ी से सुधरते हैं और वो पेशेंट भी देखते हैं जो धीरे से सुधरते हैं। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कुछ ही चीज़ों का होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक्सरसाइज कौन सी की, कितनी देर की, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ब्रेन का हिस्सा अब डेवलप हो रहा है, चेंजेस लेकर आ रहा है जो आपको चलने में मैक्सिमम हेल्प करेगा। क्योंकि आपको इस बात को तो समझना ही पड़ेगा कि जो पैरालिसिस है, पैरालिसिस का रोग है, ब्रेन स्ट्रोक है, वो आपके हाथ पैर की दिक्कत नहीं होती। हम थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा गहराई में उतरते हैं, पहले समझते हैं कि पैरालिसिस क्या है, फिर आपको एक एक करके सारी एक्सरसाइज बताऊंगा। तब आप समझ पाएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने क्यों बताई, किस वजह से बताई और कैसे वो चेंजेस लेकर आ पाएगी। ब्रेन स्ट्रोक जो है आपके ब्रेन में हुआ, क्लॉट आया, ब्रेन हैमरेज हुआ, ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हुआ। जब वो ब्रेन का हिस्सा डैमेज हुआ तो ब्रेन का एक हिस्सा कुछ काम करता था। वो काम क्या करता था? आपके हाथ पैर के मसल्स को कंट्रोल करना। तो जब क्लॉट आया, वो हिस्सा काम करना बंद हुआ तो आपके हाथ पैर का जो कंट्रोल था, जो ब्रेन करता था, वो चला जाता है और आप क्या देखते हो, आपका हाथ टाइट हो गया, आपके पैर अब नहीं चलते। अगर हमने इसको ठीक करना है, इस हाथ को दोबारा चलाना है, उठाना है, तो इसको ये करने से या इस तरह से करने से आपके ब्रेन के अंदर का जो क्लॉट है वो ना ही कहीं जाता है, ना वो सेल्स ठीक होते हैं, ना वो ब्रेन अपने अंदर चेंजेस लेकर आ पाता है जो आपको चला सके। तो पहला काम हमने क्या करना होता है, हमने अपने ब्रेन पे ध्यान देना होता है और ब्रेन पे ध्यान देने के लिए हमें ब्रेन के अंदर क्या करना है उसे समझने की ज़रूरत है। आपका जो हिस्सा डैमेज हुआ है, एक ब्रेन का एक पर्टिकुलर हिस्सा खत्म हो गया, अब उसके आसपास जो एरिया है, आसपास के जो सेल हैं वो ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो हमने क्या करना है, हमने काम को ट्रांसफर करना है कि वो तो मर गए, आप एक काम करो कि अब नए जो सेल्स हैं वो काम करना शुरू करो। तो ये काम करता है साई संजीवनी। साई संजीवनी जो आपको मेडिसिन देता है वो आपके ब्रेन को इस तरह से रेडी करता है। क्योंकि जब आपको स्ट्रोक हुआ था, ब्रेन हैमरेज हुआ था, आपको वो दिन याद है, आप बिल्कुल बिस्तर पे थे, बिल्कुल नहीं उठ पा रहे थे, दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। मगर अगले 6 महीने के अंदर आपके अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आए, आपके हाथ चलने लगे, आपके पैर चलने लगे, आप बैठने लगे, आप बोलने लगे। वो इसलिए आने शुरू हुए क्योंकि जो हिस्सा नेबरिंग था उसने उस काम को सीख लिया, मगर ये काम उसने पहली बार ज़िंदगी में किया, इसलिए आपके हाथ पैर में जो मूवमेंट होती है वो प्रॉपर नहीं आ पाती और 6 महीने के बाद ये जो इम्प्रूवमेंट होती है ये रुक जाती है और यहीं से सबसे ज़्यादा पैरालिसिस पेशेंट को दिक्कत होनी शुरू होती है। यहाँ से रिकवरी नहीं हो पाती, एक रिकवरी पॉइंट वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो साई संजीवनी जो भी आपको मेडिसिन देता है, ट्रीटमेंट देता है, वो इस रिकवरी को स्टार्ट करवाता है। अब उसके बाद शुरुआत होती है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जो सेल्स हैं जो अब काम कर रहे हैं उन्होंने ये काम ज़िंदगी में दोबारा पहले कभी नहीं किया, तो उनको सिखाना है। और सिखाते हम कैसे हैं? एक ही काम को बार बार करने से, क्योंकि सीखना भी किसने है? हमारे ब्रेन ने। और ब्रेन के बारे में क्या कहा जाता है कि जो भी काम आप बार बार करते हो, ब्रेन उसको काम करने में माहिर हो जाता है। तो हमने वही सेम चीज़ करनी है, हमने एक ही काम को बार बार करना है। इसलिए जो भी पैरालिसिस का पेशेंट होता है, जो चलना चाहता है दोबारा अपने टांगों पे, उसको एक एक्सरसाइज साई संजीवनी में ज़रूर करवाई जाती है, वो है वॉकिंग, चलना। क्योंकि आपने अपनी टांगों से ठीक होने के बाद भी चलना है, दौड़ना है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, उतरना है। तो जितना आप इसको करोगे आपका ब्रेन चलने में, सीढ़ी चढ़ने में, उतरने में माहिर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उसमें डेवलप हो जाएगा। वो अपने ब्रेन के अंदर वो चेंजेस लेकर आएगा जो आपको स्पेसिफिकली चलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको वो दंड बैठक लगाने में नहीं हेल्प करेगा, आपको किसी को किक करने में हेल्प नहीं करेगा, बट चलने में परफेक्ट हो जाएगा। तो हम सभी पेशेंट्स को यही कहते हैं कि चलें। अब जो चलना होता है वो पैरालिसिस पेशेंट में अलग अलग टाइप का होता है। कुछ पेशेंट्स में अलग होता है, कुछ पेशेंट्स में अलग होता है। मैं आपको कुछ जो कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं वो समझाता हूँ और उसको कैसे ठीक करना है वो भी समझाता हूँ। पेशेंट्स जो आते हैं, कुछ में मिलती है ड्रैगिंग, यानी वो जब एक पैर को आगे बढ़ाते हैं दूसरे पैर को पीछे से घसीटते हैं। जैसे एक पैर आगे बढ़ाया, ये मैं समझ लीजिए कि मेरा सही साइड है और ये वाली मेरी अफेक्टेड साइड है, तो वो दूसरे पैर को पीछे की तरफ खींचेंगे, इस तरह से चलते हैं वो। ये ड्रैगिंग मानी जाती है। इसमें पैर को लिफ्ट नहीं कर पाते, उसको पीछे से थोड़ा सा खींच लेते हैं या इसको पीछे से धक्का देना पड़ता है। दूसरी जो गेट होती है वो स्टैंपिंग टाइप होती है, ऐसा लगता है जैसे वो पैर से छप छप कर रहे हैं। एक पैर आगे बढ़ा लिया तो दूसरा छपाकते हैं, स्टैंपिंग करते हैं।
तीसरा जो गेट होता है वो होता है लेटरल मूवमेंट के साथ। उसमें क्या कहते हैं, पैर को बाहर की तरफ घुमाते हैं, फिर वो अंदर की तरफ लेके आते हैं। जैसे अगर वो उन्होंने चलना है, एक पैर आगे बढ़ाया, दूसरा पैर घुमा के इस तरह से चलते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं इनको ठीक करना है तो सबसे आसान है वॉकिंग। मगर वॉकिंग एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, पेशेंट इसे करता है और अक्सर गलत ही कर रहा होता है, तो उसका जो सही हिस्सा है वो ठीक नहीं हो पाता। तो आपने वॉकिंग बंद नहीं करनी है, मगर वॉकिंग में इंप्रूवमेंट करनी है। अब हम वॉकिंग कैसे करते हैं, वॉकिंग जब हम करते हैं तो अपने एक पैर को दूसरे पैर से आगे रखते हैं। तो जब पेशेंट वॉक करना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे, तो आपने उसको टो टू टो चलाना है, यानी चले अपना पैर दूसरे पैर के बिल्कुल आगे रखना है इस तरह से। फिर उसके आगे इसको आप बैलेंसिंग दीवार के साथ पकड़ के कर सकते हैं, बहुत आराम से हो जाती है। और इस तरह से आपने पेशेंट को चलाना है टो टू टो। इससे पेशेंट को जो वो होता है, क्या कहते हैं, कंट्रोल होता है अपने पैर के ऊपर, वो आना शुरू होता है और वो अपने पैर को दूसरे पैर से आगे रखना शुरू करता है। क्योंकि जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, जो भी आपको गेट बताई सॉरी, उसमें पेशेंट कभी भी अपने पैर को दूसरे पैर से आगे नहीं रखता। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपने पैर को दूसरे पैर से आगे रखते हैं, इसलिए हम कंफर्टेबल तरीके से चल पाते हैं। तो पेशेंट को अपनी दीवार के साथ खड़ा कर कर इस तरह से करना है। दूसरी एक्सरसाइज जो होती है वो बैकवर्ड चलना होता है। अक्सर आपने आजकल पार्क में लोगों को देखा होगा कि वोल्टे चलते हैं, तो आप जब चलना शुरू कर दें, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, तो कोशिश कीजिए कि आप बैकवर्ड चलने की कोशिश कीजिए। ये जो बैकवर्ड मूवमेंट होती है ये पेशेंट के अंदर बहुत अच्छा कंट्रोल लेकर आती है। पेशेंट की वो मसल्स को कंट्रोल करने के लिए वो काबिलियत लेकर आती है जो पेशेंट को कंट्रोल देता है चलने में। तो 2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो गई, 3 सॉरी, वॉकिंग जो आप बहुत सिंपल हैं, सारे करते हैं, दूसरी है टो टू टो चलना, तीसरा है बैकवर्ड चढ़ना, उल्टा चलना। ठीक है, तो ये सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो आपने अपने पेशेंट को करवानी है। मगर ये वीडियो यहाँ ही ख़त्म नहीं होती। अक्सर क्या होता है कि जब हम पेशेंट को वॉकिंग बोलते हैं तो पेशेंट का घर अक्सर हमें देखने को मिलता है कि फ्लोर है, 2nd फ्लोर है, 3rd फ्लोर है, और पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, पेशेंट के साथ हमेशा अटेंडेंट नहीं होता। तो हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज चाहिए थी जो पेशेंट बहुत आराम से कंफर्टेबल तरीके से अपने घर पर कर सके। बाहर बारिश हो, लू हो, सर्दी हो, बारिश हो, उससे भी बचा जा सके। और वो होती है लेफ्ट राइट लेफ्ट। लेफ्ट राइट लेफ्ट हम स्कूल में क्या करते थे, मार्चिंग जिसे हम कहते हैं। ये जो मार्चिंग वाली एक्सरसाइज है, लेफ्ट राइट, ये सिंपल एक्सरसाइज है, मगर ये एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होती है। इसमें बहुत डर लगता है पेशेंट को डर लगता है गिरने का। तो ये भी आपने विदाउट सपोर्ट नहीं करनी। मैं इस वीडियो के लिए एक छोटी सी चेयर ले रहा हूँ, ये रिवॉल्विंग चेयर है, बट आपने रिवॉल्विंग चेयर यूज़ नहीं करनी, ना ही आपने प्लास्टिक की चेयर यूज़ करनी है। आपने यूज़ करनी है टेबल। यहाँ पे टेबल होनी चाहिए, ये चेयर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर टेबल होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे टेबल लगाऊँ, फिर दोबारा से आपको इसी वीडियो में मिलते हैं। अक्सर पेशेंट गलती कर जाता है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप कोई ऐसी गलती करें जिससे आपको चोट लगे। तो आपको अपने साथ इस तरह की हैवी टेबल रखनी है। टेबल कि जो आप साफ रखेंगे, साइड रखेंगे, अपनी वो साइड रखेंगे जो आपकी ठीक है। आप ये वाली साइड, लेफ्ट साइड मेरी बिल्कुल ठीक है, तो लेफ्ट साइड से आप टेबल को पकड़ेंगे। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप गिरेंगे नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल एक्सरसाइज, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। जितना आप कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। अब सवाल उठता है कि ज़रूरी क्यों है। अगर लेफ्ट राइट लेफ्ट को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे नी बेंड होता है और पैरालिसिस पेशेंट अक्सर इसी को अवॉइड कर जाता है, घुटना नहीं मोड़ता। तो पेशेंट को घुटना मोड़ना सिखाने के लिए, उसके ब्रेन को ट्रेन करने के लिए ये एक्सरसाइज बताई जाती है, जिससे पेशेंट अपना चलते समय नी को थोड़ा सा बेंड करे तो उसका पैर ऊपर की तरफ लिफ्ट हो पाता है। और पेशेंट यही नहीं कर रहा होता, तो लेफ्ट राइट लेफ्ट आपको सही से चलने में बहुत कारगर होती है। अब सवाल उठता है कि लेफ्ट राइट लेफ्ट आपने कितनी करनी है। लेफ्ट राइट लेफ्ट जितना चाहें आप उतना कर सकते हैं। आप टीवी देखते हुए कर सकते हैं, शीशे के सामने करने में इसके ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, क्योंकि जब आप शीशे के सामने करते हैं तो अपने आप को देख पाते हैं कि आपका पैर कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। तो जब आप आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, देखते हैं कि आपका पैर कहाँ जा रहा है, तो उसमें जो भी कमियाँ होती हैं आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और ब्रेन उसको ठीक करने के लिए जो भी ज़रूरत होती है वो चेंजेस लेकर आना शुरू करता है। और रिजल्ट आप क्या देखते हैं कि कुछ टाइम में आपकी जो वॉकिंग है वो सुधरनी शुरू होगी, लेफ्ट राइट लेफ्ट सुधरना शुरू हो गया। और लेफ्ट राइट लेफ्ट का एक फ़ायदा और होता है, यही स्टेप
यही सी मूवमेंट से आप किसी चीज़ पे चढ़ पाते हैं, सीढ़ी चढ़ पाते हैं। कोई सीढ़ी है तो आपको ये नी बेंड करना पड़ेगा ना, तो ये जो लेफ्ट राइट लेफ्ट है आपको नी बेंड करने में हेल्प करता है। नी बेंड की वजह से आप अच्छी तरीके से चलते हैं, अच्छी तरीके से सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करते हैं। तो ये लेफ्ट राइट लेफ्ट बहुत ज़रूरी होती है। अब लेफ्ट राइट लेफ्ट की एक्सरसाइज को हम स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं, इसको थोड़ा हैवी कर सकते हैं, इसको हम और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। पैरालिसिस पेशेंट के अंदर बैलेंसिंग बहुत बड़ी दिक्कत होती है। पेशेंट को लगता है कि ग्राउंड में उसको चलने में दिक्कत है, फ्लैट पे चल लेगा मगर कहीं पर भी थोड़ा घास फास आ जाए या थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए वो नहीं चल पा रहा होता है। तो वो चीज़ भी लेफ्ट राइट लेफ्ट से ठीक होती है। और बैलेंसिंग की दिक्कत को ठीक करने के लिए फर्स्ट मंथ में प्लेन पे आप फ्लोर पे आप करवाइए, और सेकेंड मंथ में जहाँ लेफ्ट राइट लेफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे 2x2 फीट का 2 इंच का फॉर्म का पीस जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वैसा एक फॉर्म का पीस चाहिए होता है जिस पे खड़े होकर आपने करवानी होती है। वो फॉर्म का पीस मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट फॉर डेमो ओनली हम मान लेते हैं कि ये जो थर्माकोल की शीट है ये एक फॉर्म का पीस है। आपने इसको रखना है और इसके ऊपर खड़े होकर आपने लेफ्ट राइट लेफ्ट करनी है। कितनी करनी है आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा कीजिए, कम है कम कीजिए। अपनी बॉडी को थोड़ा सा पुश कीजिए जिससे मसल्स हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को पुश नहीं करेंगे, अपनी लिमिट के हल्का सा क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक आपका जो स्टेमिना है वो नहीं बढ़ पाता। तो अपना स्टेमिना बढ़ाना है तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को पुश कीजिए। जहाँ लगता है कि अब बस आप टूट गए, अब और नहीं होगी, वहाँ पे 10 कदम और। जब लगता है कि अब नहीं होगी, फिर 10 कदम और। तो अपनी बॉडी की हाफ स्ट्रेंथ आपने यूज़ करनी होती है, मोर देन हाफ स्ट्रेंथ यूज़ करनी होती है अपनी पैरालिसिस की एक्सरसाइजेस के लिए। तो ये थी वो सिंपल एक्सरसाइजेस जो एक पैरालिसिस पेशेंट की लेग में वो मूवमेंट लेकर आती है जो पेशेंट को चाहिए होती है, दोबारा से चलने में हेल्प करती है। मगर हमें अपने ब्रेन को नहीं भूलना है, इस चीज़ को याद रखना। आप फिजियोथेरेपी कई सालों से करवा रहे होंगे, कई महीनों से करवा रहे होंगे और कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो अब ज़रूरत है दोबारा से सोचने की कि आपने कहाँ गलती की है। कभी कभी गलती आपके फिजियोथेरेपिस्ट की नहीं होती, किसी ट्रीटमेंट की नहीं होती, कभी कभी गलतियाँ हमारी ही होती हैं और मैक्सिमम टाइम अपनी ही गलती निकलती है कि हमने अपनी बीमारी को सही तरीके से समझा ही नहीं कि दिक्कत है क्या और हम क्या कर रहे हैं। अगर आप अपना एक प्रिस्क्रिप्शन निकाल के देखिए कि आप क्या मेडिसिन खा रहे हैं अपने पैरालिसिस के अंदर, तो आपको उसमें विटामिन्स मिल जाएंगे, उसमें आपको डायबिटीज़ की मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, ब्लड थिनर्स मिल जाएंगे। बट शायद ही कोई मेडिसिन होगी जो आपके ब्रेन के लिए बनी होगी, ब्रेन की दोबारा से फंक्शनिंग लाने में बनी होगी, दोबारा से ब्रेन के अंदर वो चेंजेस लाने, दोबारा से उसे सिखाने के लिए बनी होगी, जो आपके अंदर वो चेंजेस लेकर आ सके, जो आपकी मसल्स में पावर लेकर आ सके, क्योंकि ब्रेन ही आपकी मसल्स को कंट्रोल करता है और दिक्कत भी आपके ब्रेन में है। और आप कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते अपने ब्रेन का, इसलिए नहीं करते कि डॉक्टर आपको देना नहीं चाहता या आपके डॉक्टर ने किसी टाइप की गलती की है। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में ब्रेन को ठीक करने की, ब्रेन को दोबारा से स्टिमुलेट करने की मेडिसिन नहीं बनी है, इस वजह से वो आपको नहीं मिल पाती। तो आपने क्या करना है, अपनी बीमारी को समझना है कि आपको बीमारी क्या है, क्यों है, किस वजह से है, आप क्या कर रहे हैं, कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं और आप पे कैसे काम कर रही है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके ट्रीटमेंट में कमी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके हमसे आकर भी मिल सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी, कौन सी मसाज करनी है, कैसे मसाज की जाती है नीचे से ऊपर की तरफ सर्कुलर मोशन में, वो सब कुछ हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। आप इसको जाके एक्सप्लोर कीजिए और गहराई से देखिए और वीडियो को समझिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, डॉक्टर्स को कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अब इसी के साथ मुझे चलने की आगे दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।